बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम फतूहात अल मक्किया का बाब नंबर 6 पेश कर रहे हैं, जिसका unवान है हकीकत रूह और मरातब अरवाह, यानी रूह की असल हकीकत, इसके दर्जात और इसके रूहानी सफ़र का बयान। ये बाब शेख इब्न अरबी रहमतुल्लाह के इसरार और मारिफत से भरा हुआ है। इस बाब को समझना एक सालिक के लिए बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि रूह ही इंसान का असल वजूद है। रूह की पहली हकीकत, रूह का अम्र इलाही होना। इब्न अरबी फरमाते हैं कि रूह अल्लाह का अमर है, जैसा कि कुरान में है, और वो आपसे रूह के बारे में पूछते हैं। कह दीजिए कि रूह मेरे रब के अमर में से है। रूह ना जिस्मानी है ना मादी, ये एक इलाही हुक्म की तजली है। ना उसका वज़न है, ना रंग, ना कोई मखसूस सूरत। रूह की गहराई को समझना इंसान के बस में नहीं, मगर इसके असरात और हालतें महसूस की जा सकती हैं। रूह का पहला मर्तबा, रूह नबाती इब्न अरबी के मुताबिक रूह का पहला दर्जा रूह नबाती है। ये वो क़ुव्वत है जो इंसान के अंदर नशोवनमा, ग़ज़ा के जज़्ब होने और जिस्मानी तरक्की को मंज़म करती है। हर इंसान बचपन से जवानी तक इसी मरहले से गुज़रता है। इंसान की जिस्मानी परवरिश इसी रूहानी क़ुव्वत के ज़ीर असर होती है। रूह का दूसरा मर्तबा, रूह हैवानी। इस दर्जे में इंसान के अंदर हरकत, एहसासात, ख्वाहिशात और जज्बात पैदा होते हैं। खुशी, गम, डर, गुस्सा, ये सब इसी मर्तबे से मुतल्लिक़ हैं। इब्न अरबी फरमाते हैं कि जो इंसान सिर्फ इसी दर्जे तक महदूद रह जाए, वो नफ्स का ग़ुलाम बन जाता है। रूह का तीसरा मर्तबा, रूह इंसानी, ये वो मकाम है जहाँ अक़ल, सोच, फ़हम और इल्म का आगाज़ होता है। इंसान के अंदर तफक्कर और फ़ैसला साज़ी की रोशनी इसी मर्तबे से नमूदार होती है। रूह इंसानी के ज़रिए इंसान दुनिया को समझता है और अपनी राहें मुतय्यन करता है। रूह का चौथा मर्तबा, रूह मुल्किया। जब इंसान तक़विया, इबादत, तज़किया और तसूफ़ के रास्ते पर आगे बढ़ता है, तो इसकी रूह रूह मुल्किया के मर्तबे में दाखिल होती है। इस मकाम पर इंसान के अंदर फ़रिश्तों जैसी पाकीज़गी, नरमी और नूरानियत पैदा होती है। इस दर्जे में गुनाह से नफ़रत और नेकी की रग़बत पैदा हो जाती है। रूह का पाँचवां मर्तबा, रूह क़ुद्सी। ये दर्जा ख़ास बंदों को अता होता है, औलियाउल्लाह, सदीक़ीन और मुख़ल्लिस इबादुल्लाह। इस दर्जे में रूह पर इलाही नूर और हकीकत के इसरार का खुलने लगते हैं। इब्न अरबी फरमाते हैं, रूह क़ुद्सी वो मकाम है जहाँ बंदा अल्लाह की मर्ज़ी के साथ चलने लगता है। इसके दिल में सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत बाकी रहती है। रूह का आखिरी मर्तबा, रूह मोहम्मदी। इब्न अरबी के अरफ़ान का बुलंद तरीन निकत है वह मोहम्मदी है। यह वो नूरानी असल है, जूत माँ मार व है कासर चश्मा है, अनबिया का मरग़ज़ है और अल्लाह रहमत का मज़हर है। रूह मोहम्मदिया सब रूहों की बुनियाद है। रूहानी सफ़र का आखिरी मुकाम आसी नूर की तरफ है, अगर चाह सकी ही की मार्फत सिर्फ रसूल अल्लाह हासिल ही को हासिल है। रूहावर जिस्म का ताल्लुक़ इब्न अरबी फरमाते हैं कि रूहावर जिस्म का ताल्लुक़ पंजरे और पर्दे जैसा है। जिस्म ज़मीनी व रूह आसमानी है। जब रूह वो जिस्म से बुलंद हो जाए तो इंसान के एमाल रूहानिया और उसकी सोच नूरानी हो जाती है। हालात रूह, नींद, बेदारी और मौत। इब्न अरबी नहायत खूबसूरती से फरमाते हैं कि इस नींद रूह का अर्ज़ी सफ़र है, बेदारी रूह का जिस पर क़याम है और मौत रूह का आज़ाद सफ़र है। रूह कभी नहीं मरती, सिर्फ जिस्म बदलता है। रूह एक मकाम से दूसरे मकाम तक मुसलसल सफ़र करती रहती है। कशफावर रूहानिया दराक जब रूह पाक हो जाती है तो असपर कश्फ के दरवाजे खुलते हैं। ये वह मकाम है जो अबादत, मुजाहिदा और ज़िक्र के ज़रिए हासिल होता है। इंसान फिर वह देखने लगता है जो दूसरे नहीं देखते, वो सुनने लगता है जो दूसरे नहीं सुनते। इब्न अरबी फरमाते हैं, जिस रूह को नूर मिल जाए उस पर हक़ाइक़ खुल जाते हैं। क़ल्ब और रूह का इत्तेहाद दिल रूह का घर है। जिस तरह चिराग का नूर इसके शीशे को मनूर कर देता है, इसी तरह रूह का नूर दिल में भर जाता है। जब दिल पाकीज़ा हो जाए तो रूह का सफ़र तेज़ हो जाता है। इब्न अरबी फरमाते हैं, जब दिल जिंदा हो जाए तो रूह आसमानों में परवाज करती है। रूह का सफ़र इरफान, रूह का असल सफ़र 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। तलब, अल्लाह को पहचानने की ख्वाहिश, कुर्ब,
اللہ کے قریب ہونا وصال، اللہ کی رضا میں فنا ہو جانا، یہ سفر نہ جسم کا ہے نہ عقل کا، یہ صرف روح کا سفر ہے۔ نصیحت ابن عربی باب کے آخر میں ابن عربی فرماتے ہیں، روح کیا اصل غذا ذکر ہے؟ روح کا اصل سکون تقویٰ میں ہے، روح کا اصل مقام قرب الہی میں ہے، اور روح کا اصل نور سنت نبوی سلیم میں ہے۔ جواباً یہ روح کو پاک کر لیتا ہے، اس کے اعمال اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اختتام باب بفس کا پیغام نہایت گہرا ہے۔ انسان کی حقیقت وہ ہے، جسم فانی ہے اور روح باقی رہنے والی ہے۔ روح جبت کے نور سے نہ بھر جائے، انسان کی زندگی مکمل نہیں ہوتی۔ ابن عربی ہمیں سکھاتے ہیں کہ روحانی ترقی عبادت، تقویٰ اور ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ گلے ویڈیو میں ہم باب ٹیب کے روحانی اسرار سنیں گے۔ اللہ ہماری روحوں کو نور سے منور فرمائے، آمین۔